how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is water. प्रीवियस चैप्टर में हमने एयर के बारे में पढ़ा था, एयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में हमने जाना था. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में. Let us take a look at a day at Emma's house. Emma and her father are washing their car. Emma and Eva are bathing. Their mother is washing the clothes. Emma and Emma's mother is washing the utensils. Their mother is cooking food. अब इन सब पिक्चर्स में अगर आपने गौर किया होगा तो एक चीज़ कॉमन है, इन सब पिक्चर्स में वाटर का इस्तेमाल हो रहा है. We use water for so many activities in our daily life. Use of water. Water is important for us. We use water for drinking, cooking food, washing clothes, cleaning utensils and cleaning ourselves while bathing. Plants need water to live and grow. Animals also use water for drinking and cleaning. तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. आप कुछ देर पानी पी के मत देखो, आपको प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो पानी जो है हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपने आप को नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं. साथ ही साथ प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होता है लिव एंड ग्रो करने के लिए, और एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है. वेयर डज वाटर कम फ्रॉम? अब क्वेश्चन ये आता है कि पानी आता कहाँ से है. Sources of water. Rain is the main source of water. It gets collected in the river, tanks and wells. In our homes, we get water from taps. Some rainwater seeps into the ground. It is called groundwater. We get groundwater through hand pumps, wells and tube wells. तो रेन जो है मेन सोर्स माना जाता है पानी का. बारिश जो होती है वो हमें पानी प्रोवाइड करती है. ठीक है, क्योंकि रेन का पानी जो है ये कुओं में, आपके रिवर्स में, लेक्स में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, और ये रिवर्स के थ्रू हमारे टैप्स में, जो घर में टैप्स लगे होते हैं ना, उनमें ये आता है. वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. डर्टी वाटर causes many diseases, so we must purify water before drinking. अब ये जो पानी आता है रिवर्स का या लेक्स का, पॉन्ड्स का, ये पानी पीने के लिए सेफ नहीं होता. इन्हें पीने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इसे अच्छे से फिल्टर कर लेना चाहिए, प्यूरिफाई कर लेना चाहिए. We can purify dirty water by filtering, boiling and by adding certain chemicals into it. Boiling the water for 20 minutes kills all the germs present in it. We can also use water filters to purify the water. अब वाटर आप प्यूरिफाई करते हो बहुत सारे तरीक़ों से. आप पानी को बॉईल करते हो, फिल्टर करते हो, उसमें आप कुछ केमिकल्स डालते हो जैसे कि क्लोरीन वगैरह. ठीक है, बॉईल अगर आप करते हो तो 20 मिनट्स तक करना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट्स तक आप करोगे तो उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको वो किल कर देता है. Save water. Water is very precious because it is necessary for living. We must save it. We must turn the taps off after using them. When it rains, the rainwater can be saved in buckets, pots and tanks. This water can be used later for cleaning, watering plants, farming, etc. तो वाटर जो है बहुत ही प्रेशियस है. ठीक है, और पानी जो है उसे हम वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, हमें उसे बचा करके रखना चाहिए. ठीक है, तो जैसे रेन वाटर होता है उसको आप बचा के रख सकते हैं. कई लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, इस तरीके से वो पानी को सेव करते हैं. रीड मोर. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन आर द 5 ओशंस ऑन द अर्थ. द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल. अगर आपसे पूछा जाए कि 5 ओशंस के बारे में बताओ, उनका नाम बताओ, तो ये आपको बताने हैं. और इनमें लार्जेस्ट कौन सा है? पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन माना जाता है. Brainstorm. Read the sentence below. Put a tick for the sentence that are correct and cross for the sentences that are incorrect in the given boxes. अब आपको यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, उनको रीड करना है. ठीक है, जो सेंटेंस सही है उसके आगे आप टिक लगाएंगे, जो सेंटेंस गलत है उसके आगे आप क्रॉस लगाएंगे. We can drink water that we get from all these sources. क्या आप इन सब से मिलने वाला पानी पी सकते हैं? नहीं, ये जो पानी होता है ये पीने लायक नहीं होता, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे. वी कैन यूज़ वाटर फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज फॉर कुकिंग. नहीं, कुकिंग के लिए भी ये पानी सही नहीं होता. ठीक है, इफ़ वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पडल और अ लेक वी मे फॉल इल. बिल्कुल सही, अगर आप लेक से या किसी पडल से पानी यूं ही पी लेंगे तो फिर आप बीमार पड़ सकते हैं. इफ़ वी गेट वेट इन द रेन ड्यूरिंग विंटर वी मे फॉल सिक. ये भी बिल्कुल सही है. विंटर्स में बारिश जब आती है तो विंटर्स में ऑलरेडी ठंड हो रही होती है, अगर उसमें बारिश में आप भीग जाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे.
इट इज़ अ गुड हैबिट टू कीप द टैंक ओपन। टैंक को ओपन रखना चाहिए? नहीं, उसको ढक के रखना चाहिए, नहीं तो उसमें कीड़े मकोड़े या दूसरे चीज़ें, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह गिर सकते हैं जो कि पानी को पल्यूट करेंगे। Here are some do's and don'ts that we should follow to save water। अब पानी को सेव करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें बताई गई है जो करनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि लेफ्ट ओवर्स वाटर इन वाटर बॉटल एंड वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स। जो आपका पानी बच जाता है आपकी वाटर बॉटल्स को धो करके, या फिर जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को धोते हैं तो आपका पानी जो है टब में या किसी भी यूटेंसिल में इकट्ठा हो जाता है। उस पानी को फेंकने के बजाय आप पौधों को पानी दे सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड वेजिटेबल्स। नल हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, ब्रशिंग का कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है पानी की तो आप टैप बंद कर सकते हैं। यूज़ अ बकेट एंड अ मग टू वॉश कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड बाईसाइकिल्स। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, पाइप से अपनी कार धोते हैं, इससे बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। जितना पानी आपको चाहिए आप बकेट में लो, मग से डालो, अपनी कार साफ करो और बस उतना पानी सफिशेंट होता है। डू नॉट टेक अ लॉन्ग शावर, यूज़ अ बकेट एंड अ मग, इट विल सेव वाटर। लॉन्ग शावर्स नहीं लेनी चाहिए, इससे पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। आपको बकेट एंड मग का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, इससे आप पानी बचा सकते हैं। कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स एंड यूज फॉर क्लीनिंग फ्लोर्स एंड वाटरिंग प्लांट्स। डू नॉट यूज अ होज पाइप टू वाटर प्लांट्स और वॉश कार, यूज अ बकेट एंड अ मग। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। States of water. Water exists in 3 states, liquid, solid and gases. It is the only substance that can exist in all 3 states. There are the 3 states of water. वाटर जो है इसके 3 स्टेट्स होती हैं, या यूँ कह लो ये इकलौता ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। मतलब सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। आइस जो जमी हुई बर्फ़ होती है वो सॉलिड फॉर्म मानी जाती है वाटर की। वाटर इज़ द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। स्टीम इज़ अ गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। Read more. We should keep the sources of water clean. We should not throw garbage into drains, ponds, lakes and rivers. We should always drink clean and pure water. If you drink dirty or pure water, you may fall sick. Water is made up of हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है वाटर के बारे में। हमें जितने भी सोर्सेज होते हैं पानी के उनको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ड्रेन्स में या फिर पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में आपको गार्बेज नहीं डालना चाहिए। हमेशा प्योर वाटर ही यूज़ करना चाहिए पीने के लिए, ठीक है। और पानी जो है ये 2 कंपोनेंट का बना हुआ होता है, एक होता है हाइड्रोजन एंड दूसरा होता है ऑक्सीजन। केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है, इसमें आपके 2 कंपोनेंट होते हैं हाइड्रोजन के एंड 1 कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन का। रिफ्लेक्ट टाइम, फाइंड आउट वेयर वाटर टू योर होम कम्स फ्रॉम। ऑल्सो राइट डाउन द वेज इन विच वाटर इज रिस्टोर्ड। तो आपको बताना है कि जो पानी है आपके घरों में कहाँ तक आता है, कहाँ से आता है, और आपको बताना है कि पानी कैसे आप स्टोर करके रख सकते हो। Brushing up, we need water for drinking, cooking food, washing clothes, cleaning utensils and cars, and cleaning ourselves, such as by taking a bath. Rain is the main source of water. Water exists in 3 forms, solid, liquid and gas. We should always save water. तो इस चैप्टर में हमने पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना कि पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हम सब के लिए। पानी ना सिर्फ हम पीते हैं बल्कि हम इससे अपने कपड़े धोते हैं, अपने आप को साफ़ रखते हैं, अपने घर के बर्तन वगैरह धोते हैं, कुकिंग में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे हमें सेव करना चाहिए। लेट्स प्रैक्टिस नाउ, टिक द करेक्ट आंसर। विच यूज़ वाटर फॉर डैश, ड्राइविंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग। तो हम पानी यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो वाटर का मेन सोर्स क्या है? रेन वाटर। रेन वाटर को मेन सोर्स माना जाता है पानी का। इसी तरीके से आप बाकी फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वी शुड कीप द सोर्सेज ऑफ वाटर क्लीन। यस, ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। Answer the following questions. Name 4 uses of water in our daily life. So we use water for drinking, cooking, washing our utensils, bathing and for
washing our clothes. Fun time, art integration, collect pictures of the various sources of water and make a chart. Write one famous line about each. Name the source of water, for example. The Nile is the longest river in the world. आपको वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर की पिक्चर कलेक्ट करनी है, ठीक है, कि पानी हमें नदियों से मिलता है, ओशन से मिलता है, वेल से मिलता है, और उनके बारे में आपको फेमस लाइन जो है वो लिखनी है। साथ ही साथ आपको सोर्सेज ऑफ वाटर के नेम भी लिखने हैं। Dig further, critical thinking. Can we drink water directly from ponds, lakes, rivers and seas? What will happen if we drink water directly from these water bodies? तो क्या आप पॉन्ड से, लेक से, रिवर से डायरेक्ट पानी पी सकते हैं? अगर आप पी लेते हो तो क्या होगा? इसके आपको नतीजे बताने हैं। Do something good, life skills and value. Collect some water in a glass, freeze some water in an ice tray and boil some water in a pan. Discuss your observation in each case in class. आपको कुछ वाटर जो है ग्लास में कवर करना है, कलेक्ट करना है, देन आपको उसको फ्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पानी को बाहर निकाल कर, मतलब जब वो जमा हुआ पानी जो है, बर्फ़ जो है, उसको बाहर निकाल के आपको बॉयल करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को क्लास में बताना है। I can do this problem solving, complete the crossword with the source of water. तो आपको इन क्रॉसवर्ड को पूरा करना है विद सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है, जैसे कि वेल हो गया, रिवर्स हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रेन हो गया। इस तरीके से आप इस पूरे वर्ड पजल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारे के सारे वाटर के सोर्सेज से ही रिलेटेड है। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.